हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय और मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा विशेष पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलते हैं राजस्थान के इतिहास की ओर। राजस्थान के इतिहास में हमारा चल रहा था आमेर का इतिहास, जिसके अंदर हम आ पहुंचे थे सवाई जय सिंह। किस पे साथियों? सवाई जय सिंह पे आप पहुंचे थे, तो सवाई जय सिंह से स्टार्ट करते हैं, है ना। किससे स्टार्ट करना है? सवाई जय सिंह से स्टार्ट करनी है। सवाई जय सिंह के शासनकाल की बात करें हम, तो इनका शासनकाल मिलता है हमें 1700 ईस्वी से 1743 तक। कुल मिला के 43 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? शासन किया। इनसे पहले जो थे उन्होंने किया 46 वर्ष तक शासनकाल। सवाई जय सिंह से पहले मिर्जा राजा जय सिंह जी जो थे उन्होंने कितना किया साथियों? 46 वर्ष। इन मिर्जा राजा ने 46 वर्ष में 3 मुगल बादशाहों के साथ में कार्य किया था, लेकिन इन सवाई जय सिंह ने 7 मुगल बादशाहों के साथ में कार्य किया। देखो कितनी बड़ी बात है। इधर 46 साल में 3, इधर 43 साल में 6। कहने का मतलब ये है कि जब सवाई जय सिंह राजा बनता है तो उसके बाद में 7 राजा मुगल बादशाह रह गए थे इन्हीं के टाइम में। यानी मुगल बादशाह जो थे, मुगलों में इतनी शक्ति नहीं रह गई थी, मुगल कमजोर हो गए, है ना। तभी 7 आए, अन्यथा ऊपर 46 जी है बंदा। 46 शासन काल करता है, 46 वर्ष, फिर भी 3 ही रहे थे। लेकिन अंतिम समय में इन जय सिंह के समय में जो व्यक्ति राजा बनता है, हम उसके बारे में थोड़ी ज्यादा चर्चा करेंगे। इससे पहले चर्चा करते हैं किसकी। वास्तविक नाम था इस व्यक्ति का विजय सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह था। वास्तविक नाम की बात करें तो सवाई जय सिंह का नाम विजय सिंह था, और ये विजय सिंह है, इनका एक छोटा भाई था जिसका नाम जय सिंह था। क्या नाम था? जिसका नाम जय सिंह था। ये विजय सिंह अपने पापा के साथ में औरंगजेब के दरबार में जाता है। किसके दरबार में जाता है? औरंगजेब के दरबार में जाता है। औरंगजेब इस विजय सिंह को देख के बहुत खुश होता है, क्योंकि ये विजय सिंह जो है ये बहुत तेज तर्क का आदमी था। इस औरंगजेब ने कहा, क्योंकि इस सवाई जय सिंह से पहले यानी विजय सिंह से पहले जो था जय सिंह, वो सीधा जय सिंह था, यानी मिर्जा राजा था। इस औरंगजेब ने इस विजय सिंह को कहा कि तू तो पहले से सवाया है, यानी पहले सवाई जय सिंह से सवाया है, इसीलिए इसका नाम हो गया सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह किसका नाम हो गया? विजय सिंह का। और ये जो विजय जय सिंह है इसका नाम हो गया था विजय सिंह। अब ध्यान में रखना, दोनों चेंज हो गई। ये जय सिंह जो है वो विजय सिंह के नाम से जाने जाने लगा, और ये विजय सिंह है जो सवाई जय सिंह के नाम से जाना जाने लगा। किसके कहने पे? औरंगजेब के कहने पे। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। कब हो जाती है? 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में होता है मिर्जा सवाई जय सिंह के समय में देबारी समझौता। क्या होता है? देबारी समझौता है। इस औरंगजेब की मृत्यु के बाद में इस औरंगजेब के 2 पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी विवाद चल जाता है। लड़ाई का माहौल है, ये स्टार्ट हो जाता है कि एक कहता मैं राजा बनूंगा, एक कहता मैं बनूंगा। उसके बाद जो कहानी है वो युद्ध होता है, जाजाऊ का युद्ध। ये युद्ध होता है औरंगजेब के 2 पुत्रों के बीच में। एक तो है आजम, इसका युद्ध होता है भाई किसके साथ में? मुअज्जम के साथ। किसके साथ में? मुअज्जम के साथ में युद्ध होता है। किसका? आजम का। अब देखो, इनका युद्ध होता है आजम व मुअज्जम।
कहानी तो अब है सुनने लायक, कि कहानी तो अब है सुनने लायक। ये जो मुअज्जम है ना, इसका साथ देता है कौन है? विजय सिंह। कौन सा विजय सिंह? ये वाला विजय सिंह। इस आजम का ये पहले था सिस्टम, तो इसके साथ में हो गया सवाई जय सिंह। इस सवाई जय सिंह को ऐसे लगेगा कि आजम जो है जीत जाएगा, लेकिन इस विजय सिंह को ऐसे लगता है कि मुअज्जम जीतेगा, और मुअज्जम जीतेगा तो हम क्या है? राजा बन जाएंगे। यह युद्ध यानी इधर तो बाप मरता है, इधर रोड़ा स्टार्ट हो जाता है। दुर्भाग्य से इस सवाई जय सिंह के साथ में मजा हो जाता है, मुअज्जम जीत जाता है। क्या हो जाता है? मुअज्जम जीत जाता है इस युद्ध। मुअज्जम जीतने के बाद में अपने नाम में परिवर्तन करता है। युद्ध जीतने के बाद भी अपने नाम में परिवर्तन करता है और अपने आप का नाम बताता है बहादुर शाह। ये बहादुर शाह प्रथम है भाई, पहला है। कौन है? ये बहादुर शाह पहला है। इसके बाद में एक और आता है, ये अपना नाम बहादुर शाह के नाम से बादशाह बन जाता है। आगे बादशाह बन गया। लेकिन सर इसका इस देबारी समझौते के साथ में क्या फर्क? क्यों पढ़ रहे हैं इसको? अब देखो, अब आजम का साथ दे रहा था सवाई जय सिंह, जो क्या है? पहले से ही राजा है आमेर का। अब ये तो आमेर का राजा रहा नहीं। आमेर का राजा जैसे ही बहादुर शाह बादशाह बना, इसने आमेर का राजा विजय सिंह को बना दिया। अब जय सिंह से गद्दी हाथ से गई, जय सिंह के हाथ से गद्दी गई। इस जय सिंह से इधर गई उधर। हम पढ़ रहे थे जसवंत सिंह का पुत्र था अजीत सिंह। कौन है? अजीत सिंह, जिसको औरंगजेब राजा नहीं बनने दे रहा था, मारवाड़ का व्यक्ति था। तो उधर चलते हैं। अब बहादुर शाह जो है मुअज्जम जो है, ये बहादुर शाह के नाम से जाने लगा। सवाई जय सिंह ने सोचा ऐसे तो सिस्टम बनेगा नहीं। सवाई जय सिंह ने फिर प्लान बनाया और ये किसके पास चला गया? अजीत सिंह के पास चला गया। अजीत सिंह का राजा तो तेरे को भी बनना है, राजा मेरे को भी बनना है, कुछ तो करी, ज्यादा नहीं तो मिलजुल के करी। अजीत सिंह ने कहा ठीक है, लेकिन मुगलों से लड़ने के लिए हमें एक खतरनाक शक्तिशाली योद्धा की आवश्यकता है, खतरनाक राजा की आवश्यकता है। तो वो कौन है? वो इन्होंने कहा मेवाड़ का है। कौन है? मेवाड़ का है। मेवाड़ का कौन है साथियों? इन्होंने कहा मेवाड़ का है अमर सिंह सेकंड। कौन है? अमर सिंह सेकंड। तीनों व्यक्ति आपस में मिल गए। क्या हो गए? तीनों व्यक्ति आपस में मिल गए। अमर सिंह को जाके कहा इन दोनों ने, अजीत सिंह व जय सिंह ने, कि आप हमारी सहायता करो, हमें हमारे क्षेत्र जो है ये वापस दिलवाओ। अमर सिंह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे क्षेत्र तुम्हें दिला दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? सवाई जय सिंह के तहत क्षेत्र तो दिलाओ, बाद में तुम्हारी सहायता करेगा। मंग तो आए तो भीख मांगने और बाद में मेरी सहायता कर दोगे? कितने कितने धन है तुम्हारे पास? फिर इस अमर सिंह ने कहा मेरी एक शर्त है, मेरी पुत्री है, उसके साथ सवाई जय सिंह को शादी करनी पड़ेगी। सवाई जय सिंह मन नहीं बोले, हाँ क्यों नहीं, अभी कर दो शादी, तो क्या है। फिर अमर सिंह ने कहा रुक बेटे रुक, सुन, शादी तो हो जाएगी मेरी पुत्री से, और तेरे से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो आमेर का क्या होगा? अगला उत्तराधिकारी होगा। आमेर का क्या होगा? आमेर का राजा होगा। इस अमर सिंह की पुत्री थी चंद्रकंवर। कौन थी? चंद्रकंवर। सवाई जय सिंह ने कहा अरे भाई ठीक है, पहले मुझे तो राजा बनाओ, बाद में तेरे पोते दोते की देखें। तो फिर अजीत सिंह और अमर जय सिंह जो है, ये दोनों के दोनों व्यक्ति अमर सिंह की सहायता से अपनी स्टेट वापस ले लेते हैं। पहले ये अजीत सिंह की सहायता करते हैं, दोनों मिलके अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाती,
आपको पता है अजीत सिंह के साथ में दुर्गा दास राठौड़ राजस्थान का या राजपूतानी का गेरीवाल्डी था साथ में। अब जय सिंह, अजीत सिंह और अमर सिंह जो है अजीत सिंह को मारवाड़ वापस दिला के फिर जय सिंह और अजीत सिंह दोनों मिलके जयपुर यानी आमेर की तरफ बढ़ती। कहां पे बढ़ती है? आमेर की तरफ बढ़ती। कहां पे बढ़े साथियों? आमेर की तरफ बढ़े। आमेर की तरफ बढ़ते ही यहाँ पे बीच में आता है सांबर। क्या आता है? सांबर। सांबर क्षेत्र के अंदर इन्होंने किन्होंने मुगलों ने जो है अधिकार कर रखा था। कौन सा मुगल साथियों? मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट जो है इसका अधिकार। तो इस सांबर के अंदर ही युद्ध होता है पहले इन मुगलों के साथ में। किनके साथ में? मुगलों के साथ में युद्ध होता है। 1709 का युद्ध है ये। आज तक कभी इतिहास में किसी ने नहीं पढ़ाया है और बुकों में भी नहीं छापी है। हो सकता है आगे यहाँ से प्रश्न उठाया जाए। सांबर का युद्ध होता है। क्या होता है? सांबर का युद्ध होता है। कहां कहां किस किस के मध्य युद्ध हुए? देखो, पहले जादव का युद्ध हुआ 1707 में आजम व मुअज्जम के साथ में। इसके बाद में जय सिंह, अजीत सिंह और अमर सिंह तीनों एक होती हैं। फिर मारवाड़ में मुगलों को हराती है। मारवाड़ में अजीत सिंह राजा बनाते। फिर सांबर में कौन कौन आया? सवाई जय सिंह आएगा भी, इसी को तो राजा बनना है आमेर का। प्लस में अजीत सिंह आया। दो ही व्यक्ति आए। वर्सेज होगा किसके साथ? मुगलों का सेनापति था सैयद हुसैन खान। कौन है? सैयद इसके साथ में युद्ध होता है सांबर के अंदर। इस सैयद खान को युद्ध में मार दिया जाता है। ये यानी हार गया और ये दोनों जीत गए। जीतने के बाद में क्या होगा? सवाई जय सिंह जो है इस व्यक्ति ने आमेर पे अधिकार कर लिया। ये बात हम यहां तक कर चुके हैं। अब चलती है आगे। सांबर का युद्ध हो गया 1709 में। जाजऊ का युद्ध हो गया 1707 में। अब आगे पढ़ते हैं और विवाद। अब सवाई जय सिंह जो है इसे अमर सिंह की सहायता से, मेवाड़ वाले की सहायता से वापस आमेर का क्षेत्र मिल गया है। लेकिन सहायता हमारे मारवाड़ के अजीत सिंह ने भी की थी। वो भी युद्ध के अंदर आया था सांबर के युद्ध। अब क्या हो जाता है? बूंदी विवाद होता है। आगे एक बूंदी विवाद और पड़ती है। लो, बूंदी विवाद का कारण क्या? बूंदी विवाद का कारण क्या है? ये हमें बूंदी पढ़े थे तब पढ़ के आ चुके। बूंदी का राजा था बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह के कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तब सवाई जय सिंह के कहने पे दलेल सिंह को राजा बनाया गया था। ये बात हम करके आए। बाद में बुद्ध सिंह के उमेद सिंह पुत्र हो जाता है। इस उमेद सिंह को सवाई जय सिंह राजा नहीं बनने दे रहा। लेकिन इस उमेद सिंह को लास्ट में मराठे आते हैं और मराठे राजा बना के जाते हैं। लेकिन बूंदी के साथ तब तक विवाद चलता रहा जब तक सवाई जय सिंह क्या था? जिंदा था। तब तक इसने दलेल सिंह को राजा के पद से हटने नहीं किया। इसी कारण विवाद हुआ। ठीक है, हाँ। अब चलते हैं आगे। बूंदी के बाद में एक विवाद और है। कौन सा? भरतपुर विवाद। कौन सा विवाद साथियों? भरतपुर विवाद। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सिस्टम था कि इस भरतपुर के क्षेत्र पे मुगलों ने अधिकार कर लिया था। लेकिन औरंगजेब के बाद में ऐसे ही चलते फिरते आनिया बानिया राजा बने, जिनको क्या है इधर भरतपुर वाले इलाके वाले लोगों ने कर देने से मना कर दिया था। यहाँ पे व्यक्ति था चुंडामन। चुंडामन सरदार था जिसने क्या कर दिया? कर देने से मना कर दिया था।
और इधर मुगलों के अंदर राजा था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला, और रंगीला इतना था, इतना अच्छा जीवड़ा था इसका, इतना रंगीन जीवड़ा था कि ये दरबार के अंदर कभी कभार बिना कपड़ों के आ जाता था, बिना कपड़ा गई आ जाता। इस बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह से कहा, सवाई जय सिंह जी यार आप जाओ उधर भरतपुर के अंदर है, उनको समझा के आओ। जब जय सिंह जाता है तब इस चुंडामुंड की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हुई होती है, यानी अब ये सरदार चुंडामण जो है ये यहाँ पे नहीं, क्या है ये यहाँ पे नहीं, ये नहीं है। तो यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच में भरतपुर के लिए उत्तराधिकारी का जो विवाद है ये चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है? उत्तराधिकारी विवाद चल रहा होता है। एक व्यक्ति तो है मोहक्कम सिंह, कौन सा? मोहक्कम सिंह। दूसरा व्यक्ति है बदन सिंह, बदन यानी शरीर के, हाँ बदन सिंह। इनके बीच में राजा के लिए विवाद चल रहा था, राजा बनना है, ये कहता मैं बनूंगा, ये कहता मैं बनूंगा। लेकिन जब सवाई जय सिंह जाता है तब ये व्यक्ति भरतपुर का राजा होता है, बदन सिंह इसके साथ लड़ रहा होता है कि राजा मेरे को बनना है। सवाई जय सिंह ने इस बदन सिंह की सहायता की, इसको जाके कहा तेरे को राजा तो बनना है, राजा हम बना देंगे, मोहक्कम को यहाँ के पद से हटा देंगे, लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा तुझे, ये जो विवाद चल रहा है तू विवाद कर रहा है, ये विद्रोह चला रखी है तेरे राजा बनने के लिए, इनको पहले खत्म कर। इसने कहा ओके सर खत्म कर देंगे। इसने जो विद्रोह चलाया था वो खत्म कर दिया, विवाद उठा रखा था ना भी राजा मैं बनूंगा, तो इस बदन सिंह ने वो अपना विवाद वापस ले लिया। वापस लेने के बाद में सवाई जय सिंह ने इस बदन सिंह के लिए मुगलों से कहा कि यार इस व्यक्ति ने वापस लिया है तो इसे कुछ दिया जाए। तो मुगलों ने इसे डीग की जागीर दी और राजा बना दिया भरतपुर का। क्या दी? डीग की जागीर दी और राजा बना दिया। ये डीग जो है इसे ब्रज क्षेत्र कहते थे, इसीलिए इस बदन सिंह को उपाधि भी दी गई ब्रजराज की। जय सिंह ने कहा आज से तुम क्या है ब्रजराज है, बदन सिंह नहीं। तब से इस व्यक्ति का नाम ब्रजराज भी पड़ गया, बदन सिंह को ब्रजराज के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला ने खुश होकर सवाई जय सिंह को, रंगीला जो बादशाह है मोहम्मद शाह रंगीला ने खुश होकर सवाई जय सिंह को उपाधि दी। सवाई जय सिंह को क्या दी? उपाधि दी। उपाधि क्या दी? अब देखो उपाधि के मजे। सवाई जय सिंह ने इस उपाधि जो धारण की मोहम्मद शाह रंगीला की जो उपाधि थी वो थी राज राजेश्वर। क्या सारे राजाओं में राज करने वाला तो तू ही है, राज तो तेरा ही है, राज राजेश्वर, क्योंकि इसने भरतपुर में जाके विद्रोह जो विवाद था इसको दबाया था, इसको खत्म किया था, इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को उपाधि दे दी राज राजेश्वर। ठीक है, इसके बाद में एक युद्ध और है वो और पड़ती। कौन सा युद्ध है? गंगवाना का युद्ध है। सवाई जय सिंह जो है सवाई वास्तव में सवाया था, तभी औरंगजेब ने इसे सवाया कहा। वो बंदे ने देखते ही पहचान लिया कि इसका लक्षण जो है बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा व्यक्ति है, ये आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा, है ना। तो एक नाम मिलता है गंगवाना का युद्ध। गंगवाना का युद्ध अजमेर में होता है, अजमेर क्षेत्र में। कहाँ पे? अजमेर में होता है। किसके बीच में होता है? ये होता है जोधपुर का अभय सिंह वर्सेस बीकानेर का जोरावर सिंह। इनके बीच में युद्ध चल रहा था। अभय सिंह के साथ सवाई जय सिंह की बनती नहीं है, सवाई जय सिंह की बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि उधर इन तीनों व्यक्तियों ने यानी आमेर वाले ने प्लस मारवाड़ वाले ने
प्लस मेवाड़ वाली ने राजा बनाने का जो समझौता किया था ना, वो देबारी समझौता है। सुन लो बात, कौन सा समझौता? देबारी समझौता। कौन सा समझौता? देबारी समझौता था। इस देबारी समझौते के अंदर, और आगे हम बात करने वाली है उसके अंदर, कहानी बिगड़ जाएगी। यहाँ अभय सिंह की इस स्वाई जय सिंह के साथ में बनती नहीं है, तो स्वाई जय सिंह सहायता किसकी करेगा भाई? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह की सहायता। किसकी सहायता की? जोरावर सिंह की, और जीत गया। क्या हुआ? जीत गया। युद्ध कब होता है? 1741 के अंदर होता है। जोरावर सिंह जीत गया था कौन से युद्ध में? गंगवाना के युद्ध में। तो आप ये बात भी ध्यान में रखना कि स्वाई जय सिंह ने मारवाड़ यानी जोधपुर व बीकानेर के बीच में जो युद्ध था, उसके अंदर बीकानेर की सहायता की थी। इतनी सी बात ध्यान में रखना। अब ये देखो, अभय सिंह जो है इसकी जय सिंह के साथ बनती क्यों नहीं? क्योंकि आपको बताया था मैंने, हुरडा जो सम्मेलन है, हुरडा जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन के अंदर बिगड़ गई थी दोनों के बीच में। अभय सिंह कहता है इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मुझे दे दी जाए, और फिर कुछ लोगों ने कह दिया कि यार आपने तो आपके बाप को ही नहीं बख्शा, इधर आपको क्या बनाई। तब इधर इनको अध्यक्षता नहीं दी थी, तब इनके बीच में तू मैं विवाद हो गया। लेकिन ध्यान में रखना, गंगवाना के युद्ध के अंदर 1741 में जोरावर सिंह जो बीकानेर का था, इसका साथ दिया था किसने? स्वाई जय सिंह ने, और जीत भी गया था। और जीत भी गया था। अब देखो कहानी आगे। अपने क्षेत्र में तो, अपने राज्य के अंदर तो युद्ध कर रहा है, जीत भी रहा है। इस बंदे ने मराठों के साथ में जब तक जिंदा रहा तब तक पंगे ही रखे थे, डरा नहीं। ये कौन है? स्वाई जय सिंह वर्सेज मराठी। इनकी कहानी बढ़ती 1741 उसी युद्ध के बाद में यहाँ पे कहानी शुरू करनी प्रारंभ कर दी। इस व्यक्ति ने शुरू कर दी, मराठों के साथ ये पंगे लेने लग गया। किनके साथ में? मराठों के साथ में पंगे लेने लग गया था। इस व्यक्ति को यानी स्वाई जय सिंह को मुगल बादशाहों ने 3 बार मालवा का गवर्नर, या इसी को कहती हैं सूबेदार, सूबेदार बनाया। क्यों बनाया भाई मालवा का सूबेदार? क्योंकि मालवा जो है ये हमारे भारत की हम बात करें, मालवा व गुजरात वाला क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा धनराशि वाला क्षेत्र। यहाँ पे जो भी राजा है वो मालवा गुजरात इन क्षेत्रों पे अधिकार करना चाहता है, और उधर से मराठे जो है ये भी मालवा पे अधिकार करना चाहते हैं। इधर से आमेर वाले मुगल बादशाहों ने कहा स्वाई जय सिंह को की सेना लेके तू जा और वहां पे अधिकार कर। इस व्यक्ति ने कहा अधिकार तो कर लूंगा लेकिन मुझे मिलेगा क्या? तब मुगल बादशाह ने कहा तुम्हें मालवा ही दे देंगे, मालवा का सूबेदार बना दे, गवर्नर बना दे। क्या ठीक है। ये व्यक्ति जाता है 3 बार सूबेदार बनता है, इसका मतलब 3 बार मराठों के साथ में युद्ध भी करता है। इसका मतलब है 3 बार मराठों के साथ में युद्ध भी करता है। एक युद्ध होता है मराठों के साथ में पेन शुद्ध का युद्ध। ये जो युद्ध है ये 1715 ईस्वी में होता है। इस युद्ध के अंदर स्वाई जय सिंह जो है ये जीत जाता है। पहले युद्ध में तो स्वाई जय सिंह जो है ये जीत जाता है। दूसरा युद्ध होता है मंदसोई का युद्ध। किसका? मंदसोई का युद्ध जो होता है, इस युद्ध के बाद में कहानी भी होने लग जाती है स्वाई जय सिंह के बाद साथ। मंदसोई का युद्ध, ये जो युद्ध होता है ये युद्ध होता है साथियों 1733 ईस्वी के अंदर। इस युद्ध के अंदर हार जाता है स्वाई जय सिंह। इस युद्ध के बाद में स्वाई जय सिंह को पता चल गया कि अगर मालवा पे अधिकार रखना है तो ऐसे अकेले में मेरी पार नहीं पकड़ने वाली, यानी मेरी नाव देखी है आ नाव मेरा एकलम कौन चला है, 2-4 धक्का मारना और चाहिए।
तब इस व्यक्ति ने क्या किया, रामपुरा का जो युद्ध होता है, इस युद्ध से पहले क्या किया था, समझ में आई कहानी क्या। इससे पहले हुआ था हुडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है, हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन से पहले सवाई जय सिंह जो है मराठों के साथ 2 बार अकेले लड़के आया था। तब इसको पता चल गया कि अब मराठी शक्ति है ये ज्यादा हो गई है, पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई है, ऐसे पार नहीं पड़ने वाली। तब इसने क्या किया, राजस्थान की सारी रियासतों के राजाओं को इकट्ठा किया और कहा कि हमें मराठों का सामना करना है। ये बात है 1734 ईस्वी, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुडा सम्मेलन हुआ था। इसके बाद में युद्ध होता है, रामपुरा का युद्ध। ये 1 साल बाद यानी 1735 ईस्वी में युद्ध होता है। इसकी एक लाइन थी कि वर्षा ऋतु के बाद में रामपुर कोटा के अंदर हम क्या करेंगे, मराठों के साथ में युद्ध करेंगे। लेकिन तब तक आपसी जो संधि हुई थी उसमें फर्क आ जाता है। सवाई जय सिंह इस रामपुर कोटा के अंदर युद्ध लड़ने जाता है, लेकिन बाकी राजा साथ नहीं जाते, थोड़ी बहुत सेना जाती है। तब क्या होता है, रामपुरा का युद्ध होता है 1735 में, और इस युद्ध के अंदर भी क्या होता है, हार जाता है। क्या हो जाता है, हार जाता है। अब पूरे तरीके से व्यक्ति क्या है, टूट गया है, पूरे तरीके से व्यक्ति टूट गया है। इसने सवाई जय सिंह ने क्या कहा मुगलों को कि अब हम अकेले मराठों से नहीं जीत सकते, हमें कुछ करना पड़ेगा। तब फिर आगे कहानी बढ़ने लगी कि अब मराठी जो है दिल्ली को टारगेट कर रही है, इससे पहले मराठों को समझाया जाए, इससे पहले मराठों को समझाया जाए। तब फिर वो ही व्यक्ति, वो ही बादशाह रंगीला जी ने कहा, किसने कहा, रंगीला जी ने कहा सवाई जय सिंह से कि सवाई जय सिंह जी यार आप ही कुछ करो। ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि यार बाकी तो कुछ ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत ले दे के इन मराठों को समझाओ कि दिल्ली पे तो आक्रमण मत करे, बेइज्जती होती है यार, हमारी भी थोड़ी बेंजो है ना। सवाई जय सिंह ने कहा करते हैं कुछ, क्या करते हैं, क्या ठीक है करो फिर। तब सवाई जय सिंह क्या करता है, धौलपुर के अंदर समझौता करता है। कहाँ पे, धौलपुर में समझौता करता है, जिसे धौलपुर समझौता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, धौलपुर समझौता भी कहते हैं। कब होता है साथियों, 1741 ईस्वी में होता है धौलपुर के अंदर। कहाँ पे, धौलपुर के अंदर। किस किस के बीच में होता है, इधर आमेर का राजा जो है सवाई जय सिंह ये जाता है किसकी तरफ से, मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से। उधर से मराठे आती है, मराठों के अंदर आता है बालाजी बाजीराव। कौन सा साथियों, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव आता है, पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच में क्या होती है, संधि होती है। इस बाजीराव को कहा गया कि यार बाकी तो सब ठीक है, तू दिल्ली को तो बख्श। इस बालाजी ने कहा ठीक है, मान ली तेरी बात, बख्श दिया। उसके बाद में क्या हुआ, दिल्ली पे मराठे जो है इन्होंने आक्रमण नहीं किया। क्या किया इन्होंने, दिल्ली पे आक्रमण नहीं किया। किसके दौरान साथियों, धौलपुर संधि के दौरान। किस संधि के दौरान साथियों, धौलपुर समझौता होता है। किसके बीच में होता है, सवाई जय सिंह के व बालाजी बाजीराव के बीच में। ये बात आपको ध्यान में रखनी। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं सवाई जय सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां ज्यादा है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसीलिए उनकी जो क्लास है वो हम अलग से पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ी है सवाई जय सिंह के युद्ध व समझौते वाद विवाद पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर जिस साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणाबीर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवा।